video, we will do the first poem of class 9th CBSE Bihai book. The title of this poem is The Road Not Taken, written by Robert Frost. Children, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का समरी आप समझेंगे, फिर इसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक पैराग्राफ को कंटिन्यू करेंगे। यह जो पोयम जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो अपनी चॉइस के बारे में बताना चाहते हैं। एक बार वो एक जंगल से होकर के गुजर रहे थे कि एक जगह पे उन्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं, जिसमें से कि एक रास्ता को वो चुनते हैं, जिसकी वजह से ही उनका सारा डिफरेंसेस दूसरे लोगों के कंपैरिजन में क्रिएट होता है। मतलब कि सामान्य तौर पे हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम उस रास्ते को चुनना पसंद करते हैं जिस पे अधिक से ज़्यादा लोग चले हुए होते हैं, यानी कि वह रास्ता जिधर सभी लोग जाते हैं उधर ही हमारा भी चॉइस होता है। लेकिन कवि बिल्कुल अलग करते हैं। तो चलते हैं हम लोग इस पोयम को समझने के लिए। फर्स्ट स्टांजा में आप लोग समझेंगे, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। फर्स्ट लाइन जो है वो बता रहा है कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, दो रास्ते हैं जो कि एक येलो वुड में डाइवर्ज करते हैं, यानी कि डाइवर्जन होता है, यानी कि मुड़ते हैं। कवि जहाँ पे खड़े हैं उस स्थान से दो रास्ते जाते हैं और दोनों के दोनों जो है वो एक ऐसे स्थान पे जाते हैं जो कि जंगल होता है, और वह जो जंगल जो होता है वो येलो वुड होता है। देखिए, येलो वुड यहाँ पे जो है वो दो सेंस में हो सकता है। सबसे पहले कि पेड़ जो वहाँ के हैं वो ऑटम सीजन होने की वजह से वहाँ की सारी पेड़ की पत्तियाँ जो है वो सूख गए हैं। दूसरा बात ये हो सकता है कि वो जो पेड़ जो है वो चंदन का हो, ठीक है, जो कि पीले कलर का होता है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो पछतावा कर रहे हैं कि चूंकि वो अकेले इंसान थे इसलिए एक व्यक्ति के लिए दोनों रास्ते पर ट्रैवल करना एक ही बार में यह मुश्किल की बात होगी, इसलिए कवि जो है वो एक ही रास्ते को चुन पाते हैं। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, चूंकि कवि जो थे वो एक ही ट्रैवलर थे, खुद अकेले थे। लॉन्ग आई स्टूड मतलब कि यह उस रास्ते पर उस जगह पर बहुत देर तक खड़े रहे, और एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, तो कवि जो है वो तब तक देखते जाते जितना आगे वह देखते हैं तो उनकी नज़र जो है, उनकी विजिबिलिटी जो है वो वहाँ जाकर के पहुँचती है टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, कि वह जो रास्ता जो है वो जाकर के एक झाड़ियों में गुम हो जाती है। चिल्ड्रन, यहाँ पे जो वर्ड अंडरग्रोथ का प्रयोग किया गया है वह एक ऐसे जगह के लिए होता है जहाँ से दूर रास्ते चले जाते हैं, हमारे विजिबिलिटी जो हमारे देखने की क्षमता जो होती है वो आगे चली जाती है अंत तक, और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हर्ब श्रब्स जो है वो दिखाई पड़ते हैं और वो जाकर के गायब हो जाती हैं। तो उस जगह के लिए अंडरग्रोथ का प्रयोग किया गया है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, कवि जो है वो दूसरे रास्ते को देखते हैं जो कि बिल्कुल पहले रास्ते के ही जैसा फेयर था, यानी कि अच्छा था, यानी कि दोनों के दोनों रास्ते कवि को बिल्कुल समान और अच्छे लगते हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और कवि जो है वो दावा कर सकते थे कि दोनों के दोनों रास्ते बिल्कुल ठीक हैं, सही है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, और यह जो रास्ता जो था दूसरा वाला वह ग्रासी था, यानी कि बहुत ही उस पे घास लगी हुई थी, एंड वांटेड वियर, ये वांटेड वियर जो वर्ड है चिल्ड्रन, यह ऐसे रास्ते के लिए प्रयोग किया गया है कि जहाँ पे घास है, मतलब पूरे रास्ते में बहुत सारे घास फले हुए हैं और वहाँ पे कोई व्यक्ति जो है वो चला हुआ नहीं था, मतलब कि वहाँ की जो घास जो है बिल्कुल हरी भरी थी, जैसे कोई व्यक्ति चला नहीं हो, जिसकी पैरों से वह घास जो है वो कुचला नहीं गया हो। Though as for that the passing there had warned them really about the same,
और कवि क्लेम कर रहे हैं कि यह रास्ता जो था, जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह रास्ता जो था बिल्कुल वैसा ही समान था। दैट पासिंग देयर, कि पासिंग देयर का प्रयोग जो है वो पासर बाई के लिए यूज किया गया, कि वो व्यक्ति जो वहां से गुजरते हैं। दैट द पासिंग देयर हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम, दोनों के दोनों रास्ते बिल्कुल समान ही थे। एंड बोथ that morning equally lay in lips no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how well it's on to way, I doubted if I should ever come back. थर्ड पैराग्राफ समझेंगे चिल्ड्रन। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, यहाँ पे बोथ जो वर्ड जो है ये उन दोनों रास्तों के लिए प्रयोग किया गया है जो एक येलो वुड में डाइवर्ज हो जाते हैं। तो कवि बता रहे हैं कि दोनों के दोनों रास्ते जो थे उस सुबह बिल्कुल समान दिख रहे थे। इन लिप्स, क्योंकि दोनों के दोनों जो रास्तों के जो पत्तियां जो थी, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी कि उन रास्तों पे बिल्कुल चला नहीं गया था और नहीं चलने की वजह से वह रास्ते जो थे वो ब्लैक नहीं थे। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी कि कवि जो है वो बता रहे हैं कि वो दूसरे रास्ते को चुन लेते हैं। उनका चॉइस जो था, डिसीजन जो था, उन्होंने दूसरे रास्ते को चुना और पहले रास्ते को उन्होंने दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। अब ये जो दूसरा दिन जो है वो कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो इमेजिन करते हैं कि अगर वापस फिर उन्हें आने की चांस मिलेगी तो वो उस रास्ते को चुनना पसंद करेंगे। येट नोइंग, यद्यपि कि कवि जो थे वो जानते थे, उनको ऐसा लग रहा था कि हाउ वे लिट्स ऑन टू वे, आई डाउटेड, कवि को यह संदेह था कि इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या कवि उस रास्ते पर वापस उन्हें चलने का मौका मिल भी पाएगा कि नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जंगल में अगर एक बार हम किसी रास्ते को पकड़ लें तो वह रास्ता किधर हमें लेकर के जाएगा इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। तो कवि को भी ऐसा ही डाउट था, उन्हें संदेह था। पैरा 4 को समझेंगे। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, साई जो है वो समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रूट्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई took the one less traveled by and that has made all the difference। कवि बता रहे हैं कि इस चीज को जो उनके साथ घटा, उस चीज को कवि जो है बहुत ही आराम से बता रहे हैं कि समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कई दिनों के बाद, कई दिन बीत जाएंगे, टू रोड्स, की दो रास्ते थे जो कि डाइवर्स्ड इन अ वुड, जो कि एक जंगल में मुड़ गए, यानी कि जो कि एक जंगल में चले गए। एंड आई, कवि जो है, कवि के लिए आई का प्रयोग किया गया है। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और कवि जो थे उन्होंने उस रास्ते को चुना जिस पे बहुत कम लोग चले थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और यही था कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में कवि के साथ डिफरेंस होता है। चिल्ड्रन, पोएट जो है वो बताना चाहते हैं, या इस चैप्टर को हम समझ सकते हैं कि हमारे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो जो हम डिसीजन लेते हैं उसी का रिजल्ट जो है वो हमें आगे दिखाई देता है। अगर हमारा चॉइस कुछ भी हो तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारे साथ रिजल्ट भी होगा। तो कवि जो है इस पोएट के माध्यम से अपने एक लाइफ में घटी हुई बातों को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से वह रास्ता जो था, जो कम लोगों ने चुना था, और कवि ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उस रास्ते को चुना जिसकी वजह से उनके लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंसेस दिखाई देने को मिला। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।